हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम न्यूज। दोस्तों, आज मैं 1 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। पीडीएफ का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पीएम का राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक विस्तार मिला है। फ्रेंड्स, आंसर है नवंबर 2020। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को राष्ट्र को संबोधित किया। देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों के लिए यह छठा संबोधन है। भारत 1 जुलाई से अनलॉक 2 में प्रवेश करने जा रहा है, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने 29 जून को ही अपनी गाइडलाइन जारी कर दी थी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं क्या है। नंबर 1, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर के अंत तक बढ़ाया गया है। इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का विस्तार दिया जाएगा। आपको बता दें, इस योजना के अंतर्गत दिवाली और छठ पूजा तक 80 से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। नंबर 2, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। नंबर 3, पीएम ने नागरिकों से वोकल फॉर लोकल और समाज और देश की भलाई के लिए बेहतर काम करने का आग्रह भी किया है। नंबर 4, पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो काम की तलाश में अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं। फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किल कोरोना अभियान शुरू करने का ऐलान किसने किया है। मध्य प्रदेश में। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर मतलब घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों का कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें, इस 15 दिवसीय अभियान के दौरान 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे, जिसमें 15,000 से 20,000 नमूने प्रतिदिन एकत्र किए जाने की संभावना है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार मध्य प्रदेश का भी सौंपा गया, क्योंकि वहाँ के जो राज्यपाल लालजी टंडन हैं वो बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। भूटान। आपको बता दें, भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान से खोलोंगछू पन बिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री तांडी दोरजी की उपस्थिति में भूटानी और भारत सरकार के बीच खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग हैं और भूटान की मुद्रा भूटानीज गुड। बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर है फ्रेंड्स, बेयॉन्से। आपको बता दें, पॉप स्टार बेयॉन्से को उनके हाल ही में कोविड-19 राहत प्रयासों आई डिड माई पार्ट मोबाइल टेस्टिंग पहल सहित उनके बी योग ऑड फाउंडेशन के साथ मिलकर लंबे समय से किए जा रहे लोक हितैषी कार्यों के लिए बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अमेरिका के पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लांटिया का शुभारंभ किसने किया है? महाराष्ट्र में। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 16.65 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस टेस्टिंग से कुल 21 केंद्र चुने गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा और ड्रग्स विभाग और मुंबई के 4 बीएमसी मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी के पूर्व किस फुटबॉलर ने संन्यास का ऐलान किया है? फ्रेंड्स, आंसर है मारियो गोमेज। फ्रेंड्स, आपको बता दें, इस जर्मन स्ट्राइकर ने राष्ट्रीय टीम के लिए कुल 78 मैचों में 31 गोल किए हैं। उन्हें अपने समय फुटबॉलर में से माना जाता है। फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलावी का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? फ्रेंड्स, आंसर है लाजर चकवेरा। आपको बता दें, मलावी हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद लाजर चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति बन गए। इस चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पीटर मुथारिका को 58.57% मतों से हराया। चकवेरा ने मुथारिका को मिले 1.75 मिलियन वोट के मुकाबले 2.6 मिलियन वोटों के साथ जीत हासिल की है। वह मलावी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हैं। आइए जानते हैं मलावी की राजधानी लिलोंग्वे। मलावी की मुद्रा मलावियन क्वाचा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया है? फ्रेंड्स, आंसर है उत्तराखंड। आपको बता दें, उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क लाइकेनिया पार्क विकसित किया है। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से है, क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे जैव इंटाइडर माने जाते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में लाइकेन की लगभग 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इसके हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगभग 503 और 386 प्रजातियां हैं। आज जानते हैं उत्तराखंड के इन इलाकों में कहाँ कहाँ लाइकेन पाई जाती है। चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून। फ्रेंड्स, आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हाल ही में चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को औपचारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया है। फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर फ्रेंड्स 30 जून। आपको बता दें, यह दिवस संसदों की उन प्रक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिनके द्वारा सरकार की संसदीय प्रणालियां दुनिया भर के लोगों के रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाती हैं। साथ ही यह संसदों के लिए चुनौतियों का सामना करने और उनसे प्रभावी तरीकों से निपटने के लिए भी एक मौका है। आपको बता दें, इस दिन की शुरुआत 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध लेखक गीता नागभूषण का हाल ही में निधन हो गया। वो किस भाषा की लेखिका थी? कन्नड़। आपको बता दें, दिग्गज कन्नड़ लेखक गीता नागभूषण का हाल ही में निधन हो गया। उनका जन्म 25 मार्च 1942 को कर्नाटक में कालबुर्गी के सावलगी गांव में हुआ था। वे कर्नाटक साहित्य अकादमी की अध्यक्षता के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने 2010 में गडग में 76वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी की है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, गीता नागभूषण ने बहुत व्यापक लेखन भी किया है, जिसमें 50 लघु कथाएं भी हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने 62 चीनी ऐप पर
बैन लगा दिया है। यह सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है? फ्रेंड्स आंसर है 69A। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत दी गई सूचना के उपयोग के अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा नियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का फैसला किया है। यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने किसके साथ टाई अप किया है? फ्रेंड्स आंसर है फोन पे। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। नाटा ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।